एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी उठ चुकी हूँ। यहाँ पे करीब मुझे उठे हुए आधा घंटा हो गया और अपना दिन बड़ा होने लगा है। पहले दिन छोटा होता था लेकिन अब बड़ा होने लगा, तो ऐसा लगता है कि ना 6 बजे भी जैसे कि सूरज भी सर पे आ गया है। और ये जीरा और अजवाइन मैंने रात भिगो के रखा है। 3 दिन से मैं ये ड्रिंक ले रही हूँ अपना। रात को भिगो कर रख देती हूँ इनको, जीरे को अजवाइन को, और सुबह को इनको बॉईल करके सिर्फ एक बॉईल आने पे मैं इसको बंद कर देती हूँ गैस को। फिर मैं अपना इस ड्रिंक को लेती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं ना इसको ढक के बहुत सिम गैस पे छोड़ रख के मैं चली जाती हूँ अपनी एक्सरसाइज करने के लिए। और झाड़ू मेरी लग चुकी है, झाड़ू पानी जो मेरा काम होता है ना मॉर्निंग का, वो मेरा काम हो चुका है। और फिर उसके बाद मैं फ्रेश होके अपना ड्रिंक है वो बनाने के लिए रख दिया हो। जब तक उबाल आएगा ना, धीमी आंच पे हो जाएगा, तो उससे ना वो क्या होता है, जो फ्लेवर होते हैं, जो उनके गुण होते हैं, वो सब आ जाएंगे पानी में। और फिर मैं करने लगी हूँ अपनी एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज के बिना थोड़ा थोड़ा अधूरापन लगने लगा है। और आज ना मैं आपको एक वीडियो में एक चीज़ और दिखाऊंगी कि मेरा जो टमी है ना, मैंने कितना इंच कम कर लिया है। देखने में ही आपको लगता होगा कुछ ये क्या ही एक्सरसाइज है, ऐसे तो हम कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको ये दिखा रही हूँ इन छोटे छोटे एक्सरसाइज से, इस खाने से, इस लाइफ स्टाइल से जो मैंने चेंज किया, उससे मैंने कितना अपने आप में बदलाव पाया है और कितना मेरे अंदर चेंज आया है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ, ऐसा नहीं कोई मेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। बहुत जिम्मेदारियाँ, बहुत सारा काम है, बहुत बड़ा घर है, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को वेट लॉस करने के लिए मैंने अपना जो मन बनाया है ना, बस मैं ही, मुझे पता है मैं कैसे अपना मन बनाया है। जब तक कोई दूसरा कहते रहे तब तक हम नहीं करते, जब तक खुद का मन ना हो, खुद अंदर से एक संकल्प ना ले ले कि हाँ मुझे वेट लॉस करना है, तो नहीं, मतलब नहीं हो पाता। तो मेरे को तो अपना वेट 20 kg वेट लॉस करना है। और कम से कम अब मेरा 7 kg तो वज़न मेरा कम हो ही गया है। और करीब 13 किलो वज़न और कम करना है। अभी पता है क्या है, फेस बॉडी से नहीं लगता कि मेरा वेट लॉस हो गया है, बस फेस से पता चलता है कि आपका वेट लॉस हो गया है। और ये वाली एक्सरसाइज मैं जो करती हूँ ना, अपने पेट के लिए करना है, क्योंकि मेरा ना और बॉडी पे इतना फैट नहीं है जितना मेरा पेट पे है। और मेरा बेली फैट इतना ज़्यादा हो गया ना, बहुत ज़्यादा। अभी बेटा सिर्फ मेरा 1.25 साल का ही है, जो मैं आपको बता दूँ, जो ऑपरेशन हुए को मेरे को। और देखो ये मैं लेके आई इंची टेप अपना। और मैं अपना ना आपको कमर, पहले मेरी कमर नहीं कमरा था मेरा, और अब देखो मेरी कमर बनने जा रही है और हो ही जाएगी। मैं बस गलती कर गई, मैं आपको अपना प्रूफ नहीं दिखा पाई। जब मैंने स्टार्ट किया था 42 था मेरा, ये 42 था मेरा जो कमर है, ठीक है ना, 42 थी मेरी ये। अभी जो मैंने वीडियो में आपको दिखाया भी होगा कि मेरा 41 भी मैंने आपको दिखाया होगा। मेरी वीडियो पीछे वाली वीडियो देखी होगी ना, तो उसमें पता होगा मेरा 41 भी मैंने आपके यहाँ पर दिखाया। अब मेरा पता है क्या है, 39 आ चुका है। उसमें 39 में भी ना काफ़ी लूज़ है। तो सोचो मैंने 2.5 या 3 इंच के करीब मैंने अपना ये एक्सरसाइज करके अपना इतना वेट, सॉरी, बेली कम किया है। तो जब मेरा हो गया है और हो रहा है, तो देखो ऐसी चीज़ में ना आपका वेट कम होने में, ये पेट अंदर जाने में बहुत समय लगता है। कोई चुटकियों का खेल नहीं है जो चुटकी बजाय सारा काम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। समय लगता है, समय के साथ हर काम होता है। और एक किसी चीज़ का ना एक टाइम होता है, बे टाइम तो कुछ चीज़ होती ही नहीं है। और अभी मैंने अपना वो जो पानी था, डिटॉक्स वाटर, वो मैंने अपना छान के रख लिया, क्योंकि अभी गर्म है। और अभी मेरा दूध में ना रई भी लगाना रह रहा है, मैंने अभी दूध भी रई भी लगाऊंगी। और मेरे सूटों से पता भी लगा सकते हो कि अब मेरे सूट ना पहले से ढीले हो रहे हैं, ये टमी से। काफ़ी मेरे को अच्छा लगता है कि मेरा वेट लॉस हो रहा है, तो मेरे को खुशी हो रही है। बॉडी में चेंज काफ़ी सारी चीज़ अब मिल रही है। मेन चीज़ तो मेरे को ये है कि इतना हल्कापन आ रहा है ना बॉडी में। पहले मैं चलने में दिक्कत, उठने में बहुत ज़्यादा समस्या होने लगी थी, बहुत ज़्यादा बीमारी। मोटापा आता है ना, तो ये मत समझो मोटापा है, मोटापा के साथ बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं।
बहुत से थायराइड हो जाता है, मुझे थायराइड नहीं है। ये मानो कि मेरा भी बेटा को 1 साल ही भी हुआ है, तो मतलब होता है ना कि जहाँ पे मैंने घी ज़्यादा खा लिया, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खा लिया, अनलिमिटेड से ज़्यादा क्रॉस कर गई मैं। इतना खाना मैंने खाया है बच्चों को, मतलब फीड कराने के लिए कि बच्चा भूखा ना रहे। इस चीज़ में ना जो मेरे को मम्मी बना कर देती थी, जो मेरी सासू माँ बना कर देती है, आटे के हलवा, गोंद के लड्डू, सांदा, ये सब खाए। मेरा वेट इस वजह से बढ़ा है। पहले मेरा इतना वेट नहीं था, लेकिन होता ना कि बढ़ जाता है, लेकिन जब कोई सामने टोकता है बुरा लगता है। और मैं नहा के आ चुकी हूँ, मैंने पूजा की है। उसके बाद मैं सूर्यदेव को जल डेली देती हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं सूर्यदेव को जल नहीं देती हूँ। और ये बेटे का दूध है, और ये मैंने ना ओट्स भिगो कर रख दिए थे रात को दूध में, और ये अच्छे से फुलपी हो गए हैं। और मैं बनाऊंगी आज सीताफल। बहुत अच्छा था ये सीताफल, कहते हैं ना कच्चा सा, इस तरह का था। और देखो दूध में रई लग चुकी है। दूध में मैं रई लगा देती हूँ, लेकिन मम्मी भी लगा देती है, ऐसे नहीं कि मैं लगाती हूँ। जैसे टाइम मिलता है जिसको वो तब लगा देता है। और ये मेरा बेटा उठ के आया, देखो कहाँ जाएगा, ये रिमोट लेके यहाँ बैठ जाता है। अभी सो के उठ के आया, सीधा सो के उठ के इधर रूम में आया है, और आते ही कल इसको रिमोट लेना है। फ्रेंड्स क्या होता है कि जैसे कि ये रूम में आएगा ना, रूम में आने के बाद इसको सीधा इसके पास जाएगा, ये जो टेबल पर सब उतार देगा, इसको खोलेगा। इसको खोलने के बाद रिमोट लेगा, रिमोट को लेके सोफे पे बैठेगा, बाकायदा बैठ के टीवी चलाने की कोशिश करता है कि टीवी चलाऊंगा, टीवी देखना है। कि एक रिमोट है, एक टीवी है, और एक ये सिंहासन है। सिंहासन, इसी पे इसके पापा लेटे रहते हैं, इसी पे ये लेटी रहती है, इसी पे ये लेटना चाहता है। देखो ला रिमोट दे दो, रिमोट दे दो। नहीं आप रहने दो ना, रिमोट तो बड़ी जान है, रिमोट नहीं छोड़ेगा ये अपना। रिमोट दो, दे दो। ऐसे आजकल के बच्चे, हमें तो पता ही नहीं था रिमोट क्या। पापा के सामने आके दिखाते थे ना पापा, हम डर जाते थे। ये पापा से अपने पंगे लेते हैं, ये ऐसे बच्चे हैं आजकल के। और मैं यहाँ खा रही हूँ अपने दूध ओट्स खा रही हूँ। उसमें मैंने मिक्स सीड्स डाल दिए थे, सीड्स रखे थे, और साथ में अपने बेटे को भी खिला रही, क्योंकि इससे ना ओट्स खाने से मैंने एक चीज़ तो देखी है कि इससे ना पेट भरा भरा रहता है। आपके 3-4 घंटे, कोई 2-2.5 घंटे कहता है, मैं कहती 3-4 घंटे भूख ही नहीं लगती, और कुछ मन भी नहीं करता कुछ खाने का। ओवर ईटिंग जैसा करनी है वो कर सकता है, लेकिन बिल्कुल इतनी भी इच्छा नहीं होती कि ये खाओ वो खाओ। मैं भी खा रही हूँ, अपने बेटे को भी दे रही हूँ। उसके बाद मैं बना रही हूँ यहाँ पे सीताफल और प्याज टमाटर। ना सिर्फ आज इतने ही बचे थे, ज़्यादा बचे नहीं थे, तो मैंने एक टमाटर एक प्याज में ही मैं छोंका लगा रही हूँ, क्योंकि जब आएगा ना सब्जी वाले भैया तब मैं सब्जी लूँगी। अभी तो बस वो है ना कि बस थोड़ा सा सामान बचा है घर में, उसी से अपनी पूर्ति कर लेते हैं। तो सीताफल बना, इतना अच्छा बना ना ये टेस्टी। मैंने तो सीताफल बनाती हूँ, तो मैं जब बन गया ना तो अब इसमें मैं क्या डालूँगी, शक्कर डालूँगी और नींबू डालूँगी। तो ये खट्टा मीठा मेरे यहाँ पे सीताफल बनता है। बहुत लोग यहाँ पर खट्टा खाते हैं, कुछ यहाँ मीठा खाते हैं, तो इस तरह से बनता रहता है। मेरे यहाँ पे खट्टा मीठा बनता है। उसके बाद मैं लेती हूँ ग्रीन टी। अच्छा काम इतना हो जाता है घर का, छोटे बेटे की जिम्मेदारी इतनी हो जाती है, तो मुझे तो भूल भी जाती हूँ मेरे को ग्रीन टी भी पीनी है, मेरे को अजवाइन पानी पीना है, मैं भूल जाती हूँ। और देखो ये उठ के आ गया है, और भैया अभी यहाँ बैठ जाएगा ना, कैमरे को छोड़ेगा। और मैंने इसको ना अच्छे से निचोड़ लिया है भाई, क्यों जाने दे, क्या जो भी इसमें होगा ना सब मैंने निचोड़ के इसमें डाल लिया है। अच्छे से पियेंगे, पैसे डालें, ऐसे थोड़ी है कि फ्री में मिला है ये। में आप कुछ भी कहोगे कि इतनी कंजूसी कर रही है, कहीं कहीं ना कंजूसी भी दिखानी ज़रूरी हो जाती है। तो यहाँ पे मुरमुरे रखे तो मुरमुरे खा रहा है ये। और उसके बाद मम्मी और नव्या तो चले गए हैं कहीं भाजी देने के लिए, क्योंकि घर से आई तो मीठा लेके आई थी, तो भाजी देने के लिए गए हैं। और बेटा को मैंने इस वक्त सुला दिया है। तो ये गेहूँ है ना, तो इसी गेहूँ को मेरे को सुखाना है, और जो कपड़े सूखे हुए हैं उनको मैं उतार के रूम में रख के आ रही हूँ। वेट लॉस जर्नी तो देखो होती रहती है, लेकिन अपना मन बनाना होता है कि हमें किस तरह से अपना वेट लॉस करना है।
अगर हम घर के कामों में रह जाएंगे ना, वही काम हम तब भी करते, वही काम अभी करें, थोड़ा सा चेंज लाना होता है अपनी बॉडी में, अपने लाइफ स्टाइल में, अपने खाने पीने में, उसी से हमारा वेट लॉस होता है। मैं कोई बाहर नहीं गई ना, मैंने कोई जिम गई हूँ, और ना मैंने किसी से अपना डाइट प्लान बनवाया है, ना ही मैंने इतना वर्कआउट करती हूँ कि मैं सुबह वॉक करने के लिए जाती हूँ। लेकिन इस एक घर के खाने के से ही मैंने अपना वेट लॉस किया है। और थोड़ी बहुत मैं करती हूँ एक्सरसाइज में, ये भी नहीं कहती मैं कर रही हूँ 45 मिनट की एक्सरसाइज कर रही हूँ। भाई जितना मेरे को टाइम मिल जाता है ना, सिर्फ मैं इतना ही कर रही हूँ। मेरे को कोई बातें बना चढ़ा के मुझे बनाना नहीं आता, नहीं बताती मैं बताऊँ आपको कुछ और, मैं कर कुछ और रही हूँ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ सिंपल सा लाइफ स्टाइल है मेरा, इसी से मैं अपना वेट लॉस कर रही हूँ। मेरे को स्पीड के साथ वेट लॉस नहीं कर रही हूँ मैं, कि मैं स्पीड के साथ अपना वेट लॉस करूँगी अब वो एकदम से कम होगा। अब फिर जैसे मैं खाना शुरू करूँगी ना, कुछ जैसे अगर आपने 1-2 आलू खा लिए, तो वो आपका जितनी स्पीड से आपका वेट लॉस हुआ ना, वो उतनी स्पीड से आपका बढ़ भी जाएगा। आपको आहिस्ते आहिस्ते अपना वेट लॉस करना है। और यहाँ मैं बना रही हूँ मसाला, जो आप इसमें सलाद पे और मट्ठे में, रायते में, जिसमें भी डाल सकते हो, वो वाला मसाला है ये। और ये आपके खाने की जो पाचन क्रिया को मजबूत बनाएगा, और जो आपके पेट में कब्ज रहता है उसको भी दूर करेगा। तो मैंने लिया है, ये है अलसी के बीज जो मैंने भुने हल्के से रोस्ट किए हैं, अजवाइन, जीरा और हींग, इनको अच्छे से मैंने पीस लिया है। और पीसने के बाद फिर आप इसको देखो कि कितना बारीक पीस गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ एक थाली में निकाल के, और जब भी ठंडा हो जाए तभी पीसना है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं गर्मा गर्म आप पीस दो, उससे ना चिपक जाएगा और थोड़ा टेस्ट में थोड़ा कड़वापन आ जाएगा। कड़वापन नहीं लाना हमें, थोड़ा सा हवा लगने के बाद। फिर उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे काला नमक, और काला नमक डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर दूँगी। अगर आपके पास घर पे पुदीना हो तो पुदीना भी डाल सकते हो, मेरे पास पुदीना था तो सुखाया हुआ था मैंने, तो उसी को मैंने डाल दिया है और डाल के मिक्स कर दिया और एक डिब्बे में रख दूँगी। ये आपके वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा, आपको अलग से लेने की ज़रूरत है। आप मट्ठे में भी आप डाल के पियोगे ना, तो वो भी आपके पाचन क्रिया अच्छे करेगा, और इसका फ्लेवर इतना बेहतरीन है ना, आप इसको बार बार बनाओगे, बार बार खाओगे। ये गेहूँ सुखाए थे ना, तो यहाँ पे बेटे ने आके इसमें उथल पुथल मचा दी है, और बेटी घूम के आ गई है, इसको लग रही है भूख, तो मैं इसको खिला रही हूँ अपने हाथ से रोटी, क्योंकि इसको चाहे आप कुछ कैसे भी दे दो, लेकिन इसको आपके हाथ से खाना। मम्मी 1 बाइट खिला दो, मम्मी 2 बाइट खिला दो, इसका पेट नहीं भरता है ना, पेट नहीं भरता ना आपका। हाँ, मेरे पास ही लेटे है ये, इसका पेट नहीं भरता, इसको मैं खिलाऊंगी। इसको क्या है, इसको मैं खिलाऊंगी तो बेटा कहता है मुझे भी खिलाओ। ये इस छोटा है ना अभी, तो मतलब ये लगता है कि दीदी क्या खा रही है। और ये है आज की थाली मेरी, कल के आलू गाजर की सब्ज़ी, इसमें मैं आलू बहुत निकाल दूँगी और कोशिश करूँगी मटर गाजर ही खाऊँ। एक रोटी और सलाद, सलाद आपको भरपूर लेना है, क्योंकि सलाद में आपकी फाइबर होती है, और फाइबर रहेगी ना तो पूरे दिन में ना आपको अपने डाइट में ना प्रोटीन भी रखना होगा, शामिल करना होगा। और अब हो चुका है शाम के समय, यहाँ करीब 5 बजे हैं, और जो मैं चाय पी रही हूँ विदाउट शुगर, और थोड़े से ले रही हूँ चने, क्योंकि 5 बजे के बाद अब करने के बाद सिर्फ मैं सीधा दूध पीऊँगी, खाना कुछ भी नहीं खाऊँगी बीच में। एक वेट लॉस का ना एक मेन टिप तो यही है कि आप शाम के बाद कुछ मत खाओ, अंत तो खाना ही नहीं है। और इसी वजह से शायद मैं अपनी आदत को, कहते हैं ना, सही कर रही हूँ, सुधार रही हूँ मेरी आदत को। और मैं लगा रही हूँ चक्की, और क्योंकि आटा घर में थोड़ा सा ही बचा है, एक कल सुबह के लिए। और ये घर की चक्की के ये फ़ायदे होते हैं, जब आटा ख़त्म हो ना तब पीस लो आप। तो मैं अब वही चक्की लगा रही हूँ, और क्योंकि यहाँ 5:30 बजे हैं और लाइट आ चुकी है, और बीच बीच में लाइट ना, गर्मी अभी आई नहीं है, लेकिन लाइट इतनी परेशान करने लगी है बहुत ज़्यादा। और मैंने अंदर से कट्टे लेकर आई थी, तो मम्मी क्या करती है, कट्टे को धोकर रखती, कहती है इसको मत कर, ये साफ़ है, गंदा लिया। मैंने कहा चलो ठीक है। और ये आया है रूदल, बार बार कह रहा था चाची मेरा बैलून फुला दो, चाचा मेरा पानी भर दो। मैंने कहा अभी रुक जा, अभी करूँगी, मेरे हाथ गीले हो जाएंगे, आटे में चिपक जाएंगे। पर लड़का मानने का नाम नहीं ले रहा था, इसको तो तुरंत ही काम करना था। मैंने कहा रुक जा बेटा, आटे में हाथ हो रहे, मैं बाद में कर दूँगी, बाद में नहीं। इसको ना अपना बैलून में, छोटे वाले जो बैलून होते हैं वाटर बैलून, उसमें इसको वाटर करना था। तो ये पर माना नहीं, पर इसने ना हार के देख लिया था कि इसको कैसे पानी भरना है, इसको देखना। तो
तो ये इसने ना बहुत देर हो गई, मैंने कहा अभी तू 2 मिनट रुकने का ये नाम नहीं लेता, तो उसने ना टंकी से अपना पानी बैलून भर लिया है। और इधर ये अभी आ चुके हैं, क्योंकि होली के 2 या 3 दिन ही बचे हैं मुश्किल से, और बच्चे होली के लिए इतनी तैयारी करने लगे, बैलून भरने लगे और मारेंगे ये इस तरह से हो गए। तो 30 हार्ड वेट लूज चैलेंज का आज है मेरा 29वां दिन, और कल को मेरा लास्ट डे है। और होली के दिन ही मेरा मतलब कहते हैं ना पूरे 30 दिन हो जाए, कल को मैं पूरे 30 दिन को हो जाएंगे। और उसमें मेरा वेट लॉस कितना कम हुआ, और वो भी मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार इस चीज़ का। मैं तो खैर डेली वेट चेक करती हूँ जब भी मेरी कोई डाइट लेती हूँ ना, नहीं तो मैं देखती हूँ कि वो कुछ असर कर रही है नहीं कर रही है। मेरी तो ये है आदत है। और यहाँ करीब 6:30 बजे होंगे जो मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये ग्रीन टी। और बेटी से बोला है कि अपना बैग लगाओ, कल को तुम्हारा स्कूल में एक्टिविटी है। तो वो अपने कलर पैड यही देख के रख रही थी, बस उसको मैंने कह दिया था वो ये चीज़ रख लेती है। उसके बाद मैं बनाती हूँ यहाँ सबके लिए खाना। और खाना आज मैं क्या करूँगी, खाना मैं बना के रख दूँगी, क्योंकि सब लेट आएंगे पता नहीं। और बेटा आज दिन में सोया नहीं है, तो बेटा कर रहा है बहुत ज़्यादा परेशान, री 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 करे कि उसके दांत भी निकल रहे हैं ना, पीछे उसको फीवर भी आ गया है। तो बच्चा मेरा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है। तो उसके बाद मैं ये बनाए हैं मिर्ची छोकी है मैंने ये, और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये, जैसे कि मिर्ची छोकी है तवे पे छोको, उसमें तवे पे छोकने पर ना एक अलग ही टेस्ट आता है इसका। इधर बन चुका है मेरा दूध खजूर वाला। और उसके बाद मैं लगाती हूँ थाली। ये कल की सब्ज़ी है आलू पत्ता गोभी की, और दाल है, अरहर की दाल बनाई है। और ये मेरे रात का डिनर है मेरे हस्बैंड का, जो मैं उनको देने के लिए जा रही हूँ। अब आप देखना रूम का क्या हालत बनाई है मेरे दोनों बच्चों ने। टेबल कवर किधर है और मतलब सोफे कवर किधर है, कुछ पता ही नहीं है। उसके बाद मैं हस्बैंड जो खाना खिलाने के बाद मैं पी रही हूँ अपना दूध ये खजूर का। और फिर उसके बाद मैं करूँगी और अपना बहुत सारा काम, क्योंकि सबको खाना खिला दिया है। खाना खिलाने के बाद और गैस साफ़ कर रही हूँ कि पूरी किचन साफ़ करना। आप अगर वेट लॉस कर रहे हो ना, जैसे कि कहते हैं ना कि आप खाना खाने के तुरंत बाद तो आप ड्रिंक नहीं पी सकते, कोई ग्रीन टी या फैट कटर कुछ नहीं पी सकते। तो आप ये करें कि आप पहले खाना बनाने के बाद तुरंत खाना खा लीजिए। उसके बाद आप जब किचन साफ़ करोगे बर्तन मांजोगे, बहुत काम हो जाता है यार, कहने के लिए थोड़ा सा काम है। तो उसमें आपको क्या आपको आपका ना जो टाइम मिल जाता है, उसमें आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं ना 3 दिन 4 दिन हो गए मैं तेज पात पत्ते का ना ड्रिंक पी रही हूँ। और आज मैं डालूँगी इसमें नींबू भी, क्योंकि अब तक तो नींबू घर पे था नहीं तो मैंने डाला नहीं। तो मेरे को तो ये मानो कि मेरे को तो हाँ लग रहा है कि सही कि हाँ भी चलो अच्छा है, कुछ असर कर रहा है पेट पर भी। और आप देखोगे ना पहले मेरी वीडियो देखो पीछे से देखो फैट अलग ही निकल रहता था, साइड से जो फैट निकले होते कमर से ऊपर से अलग ही दिखते थे। लेकिन अब वो मेरा फैट नहीं है अभी भी, ऐसे नहीं कह सकती मैं नहीं पूरी फ्लैट है, लेकिन है, लेकिन पहले से बहुत कम है मेरा वो जो फैट है ना, बैक से फैट साइड वाला जो कमर के आसपास होता है। पहले तो स्किन मेरी वो निकली हुई थी, अब थोड़ी सी अभी भी निकली, लेकिन पहले से कम निकली हुई है। और देखो खाना बनाने के बाद अब बर्तन ना बहुत सारे हो जाते हैं, मुझे तो बर्तन मांजने पे भी बड़ा वो पड़ता है, इतने सारे बर्तन सुबह शाम मांजते रहो। इधर बेटा खेल रहा है, उसको मैं देखने चली गई थी, क्योंकि होता है ना कि बच्चे पर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और देखो आज कल थी एकादशी मिसलीली बाल भाई, और आज हो गया है 30वां दिन, तो इस वजह से मैंने कंघी नहीं की, बाल हो चुके बहुत ज़्यादा रफ। उसके बाद बना रही हूँ हस्बैंड जी का पानी, सॉरी हस्बैंड जी की कॉफ़ी। और मैं बना रही हूँ अपने तेज़पात पत्ते का पानी बनाया मैंने, उसी को मैंने बना दिया है। उसके बाद बेटे की दूध करूँगी, बेटे का दूध है अपना दूध है, अपने बेटे का दूध करूँगी। इसी बीच मेरा बहुत काम हो जाता है, और फिर उसके रूम में जाकर उसको नेरेलाइज भी देनी है, दवाई भी देनी है, बहुत सारा काम, थक जाती हूँ। और ये है आज मेरा जो नींबू की ना मैंने जोड़ के ना मैंने इसमें ना पीस काट के ऐसे डाल दिए थे। देखो ये भी अच्छा है ना, क्या यूज़ में आ जाता है। उसके बाद मैं रूम में आई, उसको दे मैं नेरोलाइज़र, आज तो बड़े प्यार से ले लिया है। जब लेता है ना बड़े उसे रोता है, मुझे बड़ा वो आता है कि जब से मेरे बेटा हुआ है तब से लेके अब तक बीमार ही रहता है। इसको लंग्स की प्रॉब्लम हो गई थी, कोई चांस नहीं थी इसकी बचने की, पर वो है ना कि भगवान ने जब दिया है तो उसको सोच समझ के दिया होगा। तो दोनों हम मैं और बेटी दोनों उसको लगे पड़े हैं कि खुश हो जाए।
और ये मेरा लास्ट ड्रिंक। कैसा लगा मेरा ब्लॉग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अगर आपने अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।